वो भी आनी पड़ेगी ना। कमल गुप्ता का ये वीडियो उनकी मौत से एक दिन पहले का है, जब वो एक से दूसरे अस्पताल भटक रहे थे। कमल की सांस उखड़ रही थी और उन्हें कोरोना वायरस होने का शुबा था, लेकिन 2 दिन तक दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पताल तक उन्हें किसी कोरोना वायरस वार्ड में जगह नहीं मिली। इस कश्मकश को कैमरा में कैद करने वाले उनके कजन मानते हैं कि कमल की मौत बीमारी नहीं, वबा से निपटने के कमजोर निजाम का नतीजा है। सभी जगह धक्के खाए, सभी हॉस्पिटल से धक्के खाए, लेकिन हमारे हाथ निराशा ही हाथ लगी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फेल हुई हैं इस बीमारी से, दोनों फेल हो गई हैं। इतनी परेशानी हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर, टेस्टिंग के अंदर इतनी दिक्कतें आ रही हैं, जमीनी स्तर पे कोई सुधार नहीं हो रहा। दिल्ली की हुकूमत ने अस्पतालों में बेड्स की दस्तयाबी का पता करने के लिए एक ऐप बनाई है, लेकिन ऐप में बेड अवेलेबल नजर आने के बावजूद अस्पताल पहुंचने पर कई मर्तबा बेड नहीं मिलता। प्राइमस अस्पताल के डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने स्काइप के जरिए बात करते हुए हमें बताया, टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि शायद जो इंटीग्रेशन होना चाहिए डेटा का वो भी नहीं हो रहा है। नो डाउट कि कहीं ना कहीं इसमें ये बात हो सकती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपडेट करने में थोड़ा स्लो कर रहे हो, जिससे उनके ऊपर कम लोग आए। कई सरकारी अस्पतालों में बेड मिलने के बाद भी इंतहाई बीमार अफराद को आईसीयू की सहूलियत नहीं मिल रही है। मेरी वाइफ यहाँ पे परसों से एडमिट है। कल 6 बजे उसका ऑक्सीजन खत्म हो रखा है, उसको अभी तक ऑक्सीजन नहीं मिला है और ऑक्सीजन के बिना उसका जीना मुश्किल है। दिल्ली हुकूमत के कोविड ऐप के मुताबिक इस वक्त दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स के लिए तकरीबन 10,000 बेड्स मौजूद हैं और अब 500 रेलवे कोचेस को कोविड सेंटर्स में तब्दील करके 8,000 बेड्स का इजाफा और किया जा रहा है, यानी कुल जमा तकरीबन 18,000 बेड्स। मगर खुद हुकूमत का मानना है कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। 5% लोगों को हॉस्पिटल जो सीवियर होंगे, उन जिनको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ेगी, तो समझ लीजिए कि 5 लाख का 5% भी तो बड़ा नंबर होता है और उतने की स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लेकिन ऊंची कीमत की वजह से ये आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। 19 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेस्ट और इलाज दोनों की कीमत पर हद मुकर्रर कर दी, जिससे कुछ राहत मिली है। मुंबई में यह हद पहले ही लगा दी गई थी, जहां मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस सामने आ रहे हैं। शहर में कोविड केयर सेंटर्स भी बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं, लेकिन इंटेंसिव केयर की कमी यहां भी है। हमने जसलोक अस्पताल के डॉक्टर संजय नगराल से इस बारे में स्काइप के जरिए बात की। आईसीयू बेड्स को रैंप अप करना ये आसान नहीं है। आईसीयू में जो इक्विपमेंट लगता है, एक्सपर्टीज लगता है, नर्सिंग केयर लगता है, ये इमीडिएटली बनाना इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है आईसीयू बेड्स का अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल है और 2 से 3 हजार आईसीयू बेड्स की जरूरत है इन द कमिंग फ्यू डेज। नर्सों और दीगर अमले की कमी अभी भी मुंबई में लगातार नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त ओहदेदारों को सबसे ज्यादा फिक्र मॉनसून की है। इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और फ्लू के केसेस भी बड़ी तादाद में सामने आएंगे, जिससे कोविड-19 का मसला और भी बड़ा होने का खदशा है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।